नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से केरल के एक युवा शहाब जो है हज यात्रा पे पैदल निकल चुके हैं और अभी जो है राजस्थान में पहुंच चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पे। हर मुद्दे में बड़ी बेबाकी से आप राय रखते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शहाब भाई की चर्चा जो है लगातार मीडिया में बनी हुई है। देखिए, जिस तरीके से एक भारत देश का नौजवान जिस तरीके से हज करने के लिए भारत से पैदल चलकर जो है सऊदी अरबिया तक जाएंगे और अगले साल वो जाकर हज यात्रा करेंगे, और जिसमें वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए दुआ मांगेंगे कि पूरे भारतवर्ष में अमन, चैन और शांति कायम रहे। जिस तरीके से अभी कांवड़ यात्रा गई और मुस्लिम भाइयों ने जो है उनको, हिंदू भाइयों को जो है वो फूल देने का काम किया और कई जगह पे शरबत बांटा, और आपने देखा जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा पर भी मुस्लिम भाई लगे रहे, ईद पे अपने घर नहीं गए, ठीक उसी तरीके से जो तमाम हिंदू भाई हैं, आप देख रहे हैं कि वो शहाब का जगह जगह स्वागत भी कर रहे हैं तमाम जगह पर। और इसी बीच जो है हम भी जो है वो राजस्थान जा रहे हैं और राजस्थान जाकर मैं खुद शहाब का जो है उनका जो है वो स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आप जा रहे हैं मिलने के लिए? जी, मैं बिल्कुल उनसे मिलने के लिए राजस्थान जा रहा हूं। इसके पीछे मकसद यही है कि देश के अंदर फैल रही अशांति के बीच एक संदेश जाना चाहिए, प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, शांति और भाईचारे का। इस वक्त में जब देश में माहौल जो है कहीं कहीं आप भी देख रहे हैं कैसा बन रहा है। नहीं, देखिए, माहौल तो जो है वो सुधारने से सुधरता है। माहौल आपके और मेरे कहने से थोड़ी है। जब कुछ लोग गंदी वाणी का प्रयोग कर देश का माहौल खराब कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग अच्छी तस्वीरें निकालकर देश का माहौल अच्छा भी तो कर सकते हैं। और इस मुहिम में हम जुटे हुए हैं। जिस तरीके से शहाब जो है वो हज की यात्रा पर जाएंगे और जब वो हज की यात्रा से लौटेंगे तब भी हम उनके स्वागत में वहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से, फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट से एयरपोर्ट पे हम उनके स्वागत में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि कोई भारत देश का नागरिक पैदल चल के जा रहा है। जिस तरीके से वो आपने देखा केरल से चल के गुजरात, फिर राजस्थान और फिर उसके बाद में पाकिस्तान जाएंगे, वहां से अफगानिस्तान, इराक, और एक बहुत लंबा उनका रोड मैप है। जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, जिससे भारत देश की चर्चा पूरे विश्व में होगी। भारत सफर बहुत लंबा है, क्या लगता है कामयाबी मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए, कामयाबी मिलेगी और कामयाबी देने वाला तो ऊपर वाला है। वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, जिसके लिए वो जा रहे हैं, जिसकी बारगाह में वो जा रहे हैं। कामयाबी देने वाला तो वो है। आप और हम तो बस उसके बाशिंदे हैं, बाकी कामयाबी तो वो देगा, ठीक है ना। और जब वो कामयाबी दे रहा है तभी तो यहाँ तक का सफर तय कर पाए हैं। जब यहाँ तक का सफर तय किया है तो आगे का भी सफर तय करेंगे। और इनकी इस पूरी यात्रा में जो तमाम जगह पर आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उनको लगातार सहयोग कर रही है। देश की जो तमाम जगह की जो सरकारें हैं, तमाम जगह के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी उनको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कई लोग कह रहे हैं कि खर्चा हो रहा है फालतू में, फायदा क्या है देश का? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बाद जब पूरे देश में जब चर्चा होगी, तमाम पुस्तकों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वो बड़ी बड़ी पुस्तकें और किताब हो, उनमें जब उनका नाम दर्ज होगा तो ये भारत देश के लिए गौरव की बात होगी कि भारत देश के इतिहास से भारत देश में हज यात्रा पर हर साल हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भारत देश से पैदल हज यात्रा पर जा रहा है, और वो वहां पर जब जाएंगे तो जाकर पूरे भारत के लिए अमन, चैन, शांति के लिए वो दुआ मांगेंगे और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये ईश्वर मेरे साथ साथ पूरे मेरे भारत के अंदर, मेरे देश के अंदर अमन, चैन और शांति कायम रहे। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे पागलपन बता रहे हैं कि हवाई यात्रा से जा सकते थे, पानी की जहाज से जा सकते थे, मतलब अल्लाह खुश होंगे जब आप पैदल चल के जाएंगे, अपने आप को परेशान करेंगे। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तो जो है वो बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ लोग जब हमारे हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा होती है तो उसके लिए भी बोलते हैं कि भैया पैदल चल के क्यों कावड़ लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का कारण है टिप्पणी करना। लोग आपसे, आपकी राय से, आपके कार्य से सदैव खुश नहीं रह सकते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिए। आप, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ठीक है ना। तो आपको हाथी की चाल में चलते रहना चाहिए। जो आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है, आपको करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग इस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी घर से पैसा जा रहा है क्या कुछ, या वो आपसे चंदा मांग रहे हैं? वो खुद एक बिजनेसमैन आदमी है, वो अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके जा रहा है, वरना एक आम आदमी भी जा सकता है, क्यों नहीं जाता है? वो अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके जा रहा है, फिर उसके बाद में पूरे देश का सहयोग है, इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वहां का सहयोग है। तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जा रहे हैं भाई, कावड़ यात्री जाते हैं,
तो जगह जगह आप देखते हैं कैंप्स लगे होते हैं, तो लोग अपनी इच्छा से लगाते हैं, क्योंकि भाई आप जो है लोग अपनी इच्छा से, कोई उनको कहता नहीं कि आप कावड़ियों के कैंप लगाइए, वो अपनी इच्छा से लगाते हैं। तो जिस तरीके से शिहाब जा रहे हैं तो जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, तो लोग अपनी इच्छा से तो कर रहे हैं। स्वागत जो है वो मुस्लिम युवा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जब जाएंगे वहां पे तो तस्वीर देश में कुछ और दिखेगा कि एक जो है कट्टर हिंदू, एक भगवाधारी मोहित शर्मा पहुंच गए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर हिंदू सिर्फ एक ही है, समझ रहे हैं, कोई कट्टर हिंदू नहीं है, ठीक है ना, ये तो आज लोगों ने बांट दिया है। बाकी हिंदू जो है वो बहुत शांति प्रिय धर्म का आदमी है। भगवा आप धर्म- पहनते हैं, सुनिए, भगवा पहने हुए हैं। भगवा तो क्या है, माथे पे भगवा तो टीका है, सुनिए, भगवा है। भगवा तो इस देश के तिरंगे में भी पाया जाता है, जी, जी। ठीक है ना, तो भगवा तो इस देश की पहचान है। कैसी बात करें तो लोगों ने भगवा को जो है बदनाम कर दिया है। भगवा तो संभाजी महाराज का प्रतीक है, भगवा गौतम बुद्ध का माना जाता है, तो भगवा पे किसी एक का कॉपीराइट थोड़ी है, भगवा आप भी पहन सकते हैं, भगवा तो कोई भी पहन सकता क्या है। कहेंगे शहाब से, आप क्या कहेंगे, अपील करेंगे? मैं शिहाब से यही अपील करूंगा कि आप जा रहे हैं, आपको ईश्वर इस कार्य में बहुत सफलता प्रदान करे, और जब आप वहां पर जाएं तो भारत देश का तिरंगे को एक बार ऊंची तरीके से लहराएं। भारत देश का तिरंगा जो है वो पूरे विश्व में लहरना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान का तिरंगा हिंदुस्तान में लहरे, हिंदुस्तान का तिरंगा एक दिन पूरे विश्व के अंदर लहरेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। भारत एक ऐसा गौरवशील और शक्तिशाली देश है कि जिस देश के नौजवान, ये ध्यान रखिएगा, जितने में एक हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती है ना, हम उतने में अंतरिक्ष में यान भेज देते हैं, मंगलयान भेज देते हैं। ये भारत देश के नौजवानों की काबिलियत है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस तरीके से शिहाब जा रहे हैं वहां पर, तो सऊदी अरबिया तक अब आप ये समझिएगा कि चर्चा होगी, और चर्चा सिर्फ यही होगी, शिहाब की तो होगी, चर्चा यही होगी क्योंकि भारत से चल के आया है। हर एक व्यक्ति के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम है, भारत, हिंदुस्तान अपना, तो क्या भारतवर्ष, यहाँ इंडिया। तो भारतवासी थे, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या जब बाकी देशों में इराक, कुवैत, इन देशों से गुजरते हुए जाएंगे पाकिस्तान, तो वहाँ स्वागत होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर नहीं होता है तो वो उनकी अपनी खुद की निजी राय है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल स्वागत होगा। और स्वागत होगा जगह जगह, तो भारत देश के रिश्ते सुधरेंगे। लोग भारत देश का जो है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी को अपने रिलीजन को मानने की आजादी है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, और ये आजादी भारत देश का संविधान, भारत देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर आपको और मुझे सभी को देते बिल्कुल, हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहली बार कोई हिंदुस्तान से हज यात्रा पैदल कर रहा है, गिनीज बुक में नाम आएगा, और पैसे खर्च हो रहे हैं तो चर्चा भी अब होगा। जब खर्चा हो रहा है तो चर्चा भी होगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। तो क्या जब वो वापस आएंगे तो क्या आप मांग करेंगे भारत सरकार से भी कि कुछ जो है सम्मानित किया जाए उनको? देखिए, भारत सरकार उनको सम्मानित करेगी, और ये इसके लिए मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार सम्मानित करेगी, बिल्कुल करेगी, और जो है करना भी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो जा रहा है। और हमारे यहाँ पर आस्था लोगों की बहुत है, लोगों की आस्था मंदिर में भी बहुत है, लोगों की आस्था मस्जिद में भी बहुत है, चर्च में भी बहुत है, गुरुद्वारे में भी बहुत है। तो लोग धर्म पे विश्वास करते हैं, भरोसा चलता है, तभी लोग कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि चल तूने मेरे साथ गलत किया, ऊपर वाला तुझे देखेगा। लोग ये बोल के आपकी बात को टाल देते हैं। आप राजस्थान जा रहे हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ अब कमेंट करना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया पे। देखिए, उन लोगों का काम है कमेंट करना, लिखना उल्टा सीधा। मैंने आपको एक बात बोली ना कि लोग मेरे बारे में क्या मोहित कहते शर्मा हैं। हज पे जा रहे हैं। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, उस बात पे कभी मैं ध्यान देता ही नहीं हूँ। लेकिन टैग तो अब चलेगा, मोहित शर्मा हज पे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हज पे ना तो जा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि सबका एक अपना धार्मिक स्थान होता है, ठीक है ना, तो वो अपने धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं। वो भारत देश से बॉर्डर जब क्रॉस करेंगे तो हम उनको जो है शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। हम इसलिए जा रहे हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे कि उनको, कोई भी व्यक्ति है, अगर अभी कावड़ यात्रा गई है, कावड़ यात्रा के दौरान भी हम तमाम कावड़ियों से मिले, ये तो अपने भी स्वागत बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। भाई, भारत देश के अंदर की जो रौनक है, वो खूबसूरती है, वो दिवाली और रमजान के एक साथ रहने से ही है। अगर दिवाली और रमजान अलग अलग हो जाएंगे तो भारत देश की खूबसूरती कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तरीके से आपने देखा कि तमाम मुस्लिम भाइयों ने भी स्वागत किया, और करना भी चाहिए। भारत देश की जो क्या कहते हैं खूबसूरती है, वो दिवाली और रमजान के एक साथ रहने से है। दिवाली और रमजान अगर बट जाएंगे तो भारत देश की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। और भारत देश एक ऐसा देश है जिसको लोग सम्मान करते हैं, जिसको एक अच्छी निगाह से देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता की निगाह से देखते हैं, राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की आजादी की निगाह से देखते हैं। जब आप राजस्थान के लिए निकलेंगे तो कुछ ट्रोलर्स अब ये भी चलाएंगे कि मोहित शर्मा हज पे निकल गए हैं। जी बिल्कुल, वो लिखते भी हैं, और वो ये भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग कि मोहित शर्मा नहीं है तो मोहित खान है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते हैं। मैं अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा धर्म
सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना सिखाता है। मेरा धर्म किसी को छोटा या बड़ा नहीं सिखाता है। मेरे धर्म कभी किसी को SC ST OBC या माइनॉरिटी के नाम पर बांटना नहीं सिखाता है। हम सारे हिंदू हैं, हमारे देश के तमाम भाई हमारे भाई हैं और हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मोहित शर्मा थे।